सबसे पहले क्या है जी कि वेज जो है वो 25 थी जिस वक्त, उस वक्त फर्म ने जो ए है, ए पॉइंट है आपका, ये लेबर डिमांड कर रहा है, इसके ऊपर उसने 50 यूनिट ऑफ लेबर जो है वो हायर किए। ये एक फर्म की बात है। 25 जिस वक्त वेज है $25, उस वक्त 50 यूनिट लेबर के हायर किए हैं फर्म ने। अब वो कह रहे हैं कि मार्केट में 10 फर्म्स हैं, तो 10 फर्म्स के हर फर्म ने 50-50 लेबर हायर किया हुआ है, तो 10 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो आपको जो मार्केट डिमांड कर्व है उसमें जहाँ कैपिटल ए लिखा हुआ है उसको देखें। ये जो है ना ए और सी वाला, ये वाला कर्व है जो एक्चुअली मार्केट का डिमांड कर्व है, जो सिंपल लेबर के लिए मार्केट का डिमांड कर्व है। ये ए और सी वाली जो लाइन है ना उसको देखना आपने, जिसको मैंने थोड़ा सा शेकी सी लाइन बनाई हुई है ताकि आपको मेंशन हो जाए कि डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अब देखें इस जो ए और सी वाला जो कर्व है मार्केट का, ये वाला जो पैनल है, इसके अंदर देखें कि ए पर जब 25 है वेज, $25 वेज है, तो ए पॉइंट पर देखें 500 यूनिट ऑफ लेबर जो है वो टोटल मार्केट की डिमांड है। ठीक है, 25 वेज के ऊपर। अब क्या हुआ कि वेज हो गई कम, ये देखें जो पैनल ए है, वेज हो गई है $25, वेज कम हो गई है, ऐसा मतलब है कि इनपुट सस्ती हो गई है। तो फर्म क्या करती है कि फटाफट अपने जो इनपुट यहाँ पे लेबर है जो कि डिस्कस हो रहा है उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर देती है ताकि वो अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर सके प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब जनाब 10 हुई वेज, जो इंडिविजुअल फर्म थी उसने अपनी डिमांड क्या कर दी 90, ये देख रहे हैं सी पॉइंट पे देखें, उसने एक फर्म ने अपनी डिमांड 90 कर दी। अब आपको पता है 10 फर्म्स हैं और ईच फर्म की लेबर डिमांड क्या है वेजेस कम होने पर 90 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो जो मार्केट डिमांड आपके पास ये सी पॉइंट पर आ रही है वो है 900। ये मार्केट डिमांड है। अब ए और सी को जब आप मिलाओगे ना तो आपको मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा, और यहाँ ए और सी का मिलाया पैनल ए में तो फर्म का डिमांड कर्व आपको मिलेगा। लेकिन अब हुआ क्या कि तो ऐसे ही होना चाहिए था ना कि जिस वक्त जैसे प्राइसेस कम होती है क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाती है प्रोडक्ट्स के लिए। अब लेबर के लिए भी ऐसे होना चाहिए था कि वेजेस कम हुई हैं तो लेबर डिमांड ज़्यादा हो गई है, सिंपली यहीं पे एंड हो जाता आपका सारा एनालिसिस। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइसेस फिक्स नहीं हैं। आउटपुट की जो प्राइसेस हैं वो फिक्स नहीं है। जिस वक्त उन्होंने लेबर डिमांड ज़्यादा की, उन्होंने ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई आउटपुट की सप्लाई ज़्यादा हुई तो आउटपुट की जो प्राइसेस थी मार्केट में, अब 10 की 10 फर्म ने जिस वक्त आउटपुट ज़्यादा किया तो पूरी मार्केट की प्राइस पे इन्फ्लुएंस हो जाएगा और प्राइसेस नीचे आ जाएंगी क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होने से। तो जब प्राइस आउटपुट की नीचे आती है तो उस वक्त ये होता है कि फ़र्म के लिए जितना वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने वो रेवेन्यूज़ जनरेट होना एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना नहीं होता, उससे कम हो जाते हैं उनके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट भी। तो अब क्या करती है फर्म, वो कहती है जी कि हमने इतनी ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करनी, वो अपनी आउटपुट जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम कर देते हैं ताकि हमारा जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट हमें जनरेट नहीं हो रहा प्राइसेस कम होने से, उनको नुकसान होता है फर्म्स को। उन्होंने अपना आउटपुट जो प्रोड्यूस कर उसको कम कर दिया। कम करने के लिए क्या किया कि वो जो इंडिविजुअल फर्म थी वो सी पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गए। वेज 10 थी, 25 से 10 वेज पे जब हुई है उस वक्त इनकी अगर तो प्राइस फिक्स रहती तो ये इन्होंने सी के ऊपर 90 यूनिट ऑफ लेबर ही डिमांड करने थे। लेकिन चूंकि प्राइसेस कम होना शुरू हो गई हैं, आउटपुट की प्राइसेस फिक्स नहीं है रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा हो गई मार्केट में, प्राइस कम होने से उन्होंने अपनी आउटपुट कम कर दी है, क्योंकि प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो वो लेबर की जो डिमांड है वो भी कम कर देंगे कि हमें इतने वर्कर्स नहीं चाहिए क्योंकि हमने इतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने का नुकसान हो गया है कि उनके प्राइसेस कम होने से उनको नुकसान हो रहा है, रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं, उनका प्रॉफिट कम हो रहा है। वो अपने आउटपुट को 90 की बजाय 70 पे ले आते हैं और इसका लेबर डिमांड कर्व जो है ये शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड। ये ए सी से बनने वाला जो एक लेबर डिमांड कर्व है MRPL से शो होता है जो, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा जो बी पॉइंट पर आ गया। देख रहे हो यहाँ पे 70 यूनिट ऑफ लेबर हायर कर रही है इंडिविजुअल फर्म। अब देखो जब एक फर्म ने 70 यूनिट्स हायर किए हैं तो 10 फर्म्स ने कितने यूनिट ऑफ लेबर हायर किए होंगे 700। 10 मल्टीप्लाइड बाय 70 इज इक्वल टू 700। तो मार्केट का जो डिमांड कर्व है वो कैसा होगा कि वो भी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा।